भाइयों, तुम ईश्वर का ज्ञान चाहते हो तो अपने मन को पवित्र कर मेरी बातों को सुनो। हम तुम देखते हैं हमारे सामने एक घर बना हुआ है। इसमें भीतर जाने के लिए एक बड़ा द्वार है। इसमें अनेक स्थानों में पवन और प्रकाश के लिए खिड़कियां और झरोखे हैं। भीतर बड़े बड़े खंभे और दालान हैं। धूप और पानी के रोकने के लिए छत्ते और छज्जे बने हुए हैं। दालान दालान में कोठरी कोठरी में भिन्न भिन्न प्रकार से मनुष्य को सुख पहुंचाने का प्रबंध किया गया है। घर के भीतर से पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हुई हैं। ऐसे विचार से घर बनाया गया है कि रहने वालों को सब ऋतु में सुख देवे। इस घर को देखकर हम कहते हैं कि इसका रचने वाला कोई चतुर पुरुष था, जिसने रहने वालों के सुख के लिए जो जो प्रबंध आवश्यक था उसको विचार कर घर रचा। हमने रचने वाले को देखा भी नहीं, तो भी हमको निश्चय होता है कि घर का रचने वाला कोई था या है, और वह ज्ञानवान विचारवान पुरुष है। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विराट व्यक्तित्व के धनी महामना जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के न केवल प्रणेता रहे, बल्कि इस युग के वो आदर्श पुरुष थे। वो भारतवर्ष के प्रथम और अंतिम व्यक्ति रहे जिन्हें महामना जैसी सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। मालवीय जी के योगदान को हम हर एक क्षेत्र में देख सकते हैं, इसीलिए उनको ये नाम मिला महामना। उनका मन जितना विशाल था, हृदय जितना उदार था, विचार शक्ति जितनी ओजपूर्ण थी, उसी के साथ साथ वो सबको साथ लेके चलने वाले थे, सबका समन्वय करने वाले थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उनके योगदान को हम लोग विस्मृत नहीं कर सकते। सबसे बड़ा तो क्या था कि महामना का जो दर्शन है वो आज हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। शिक्षा और स्वतंत्रता संग्राम के दिव्य रत्न महामना जी एक उत्कृष्ट राजनेता के साथ साथ महान स्वप्न दृष्टा भी थे। मालवीय जी का जो सपना था, विश्वविद्यालय में हमारा पढ़ने का जो सपना था, उसके बाद समाज को जो योगदान हो सकता है, मालवीय मिशन के साथ जुड़कर हम लोग इस योगदान को पूरा करें और मालवीय जी के सपनों का बिहार, मालवीय जी के सपनों का भारत बने। सत्य, निष्ठा, कर्मयोग, देशभक्ति तथा आत्मत्याग की प्रतिमूर्ति महामना जी अपने व्यवहार में सदैव मृदुभाषी रहे। कुछ पंक्तियां हैं कि था धन्य भाग्य इस भारत का, जिसमें अद्भुत सपूत जन्मे, पर कहाँ गए वे लोग, पर कहाँ गए वे लोग, जिन्हें कर सके नमन जन जन मन में, पर कहाँ गए वे लोग, जिन्हें कर सके नमन जन जन मन में। थी महामना की महानता, थी महामना की महानता, अब उनकी याद सताती है। वैसे माटी की मूरत तो माटी में ही मिल जाती है। अनेक शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक संस्थाओं के जनक माने जाने वाले महामना जी ने अपनी विधि व्यवस्था का सफल और सुचारू संपादन करते हुए भी कभी किसी के लिए रोष अथवा कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। महामना मदन मोहन मालवीय जी का व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है। जितने वो उदार मन के व्यक्ति थे, उतने ही संकल्प के दृढ़ व्यक्ति थे। उनके योगदान को हम लोग मुख्यतः 3 हिस्से में देख सकते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति में उनका योगदान, भारतीय राजनीति में उनका योगदान और भारतीय संस्कृति के लिए उनका योगदान।
भारतीय शिक्षा पद्धति में देखते हैं कि मालवीय जी ने एनी बेसेंट की सहायता से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो उनकी कीर्ति का बहुत बड़ा प्रकाश स्तंभ है। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना को भिक्षाटन कर सफलीभूत किया, उसके पीछे उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश के लिए तैयार करने की थी जो भारत का भाल गौरव से ऊंचा कर सकें। आंकड़े चकित करते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट पदों पर सेवारत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों का योगदान अधिकाधिक है। महामना जी का जीवन अति विशाल है। उनकी स्मृतियों को जीवंत रखने और उनके आदर्शों को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में महामना के जीवन पर केंद्रित महामना वाङ्मय का प्रकाशन किया गया। इस वाङ्मय के प्रथम खंड में 11 भाग हैं, जिनका प्रकाशन भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने किया है। महामना वाङ्मय का विमोचन महामना मालवीय मिशन की ओर से 2023 में महामना जी की पुण्यतिथि पर 25 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया। महामना के ऐसे कितने ही योगदान हैं जो संपूर्ण वाङ्मय के 11 खंडों के जरिए अब प्रामाणिक रूप से सामने आएंगे। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य समझता हूं कि हमने उन्हें भारत रत्न दिया। महामना जी के आदर्शों से प्रेरित सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक सेवाओं के क्षेत्र में विस्तार हेतु काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र महामना मालवीय मिशन की स्थापना को प्रेरित हुए। फलतः 9 अप्रैल 1978 को देश की राजधानी नई दिल्ली के धर्म भवन में समारोह पूर्वक जन्म हुआ महामना मालवीय मिशन का, जिसका विधिवत संचालन करने हेतु सन 1979 में 16 जनवरी को सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीयन भी करवाया गया। इस मिशन के प्रेरणा स्रोत रहे श्री मुरलीधर दत्तात्रेय भाऊराव देवरस जी और श्री अशोक सिंघल जी। सर्वसम्मति से मिशन के प्रथम अध्यक्ष बालेश्वर प्रसाद अग्रवाल जी तथा महामंत्री डॉक्टर शांति स्वरूप चड्ढा जी को चुना गया। संस्थापक सदस्यों एवं सहयोगियों के रूप में शामिल विभूतियों में डॉक्टर वेद प्रकाश गोयल जी, प्रोफेसर डॉक्टर शंकर विनायक तत्ववादी जी, श्री पन्नालाल जायसवाल जी, डॉक्टर अम्बरीश गुप्ता जी, श्री भगवान दास जी, श्री महेश दत्त शर्मा जी, श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, श्री मुनीश्वर सक्सेना जी, श्री यशपाल कपूर जी, बीएचयू के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर हरि नारायण जी, न्यायमूर्ति श्री गिरधर मालवीय जी, प्रोफेसर रामचंद्र हरि तुपकरी जी, श्री हरिशंकर सिंह जी तथा वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी का नाम उल्लेखनीय है। आज वर्ष 2024 तक महामना मालवीय मिशन राष्ट्रीय इकाई सहित देश भर में कुल 30 प्रादेशिक इकाइयों का परिवार है, जो समाज के कल्याण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अनुमान है कि बिहार में करीब 5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़कर बिहार में कार्यरत हैं। यह अलग अलग सरकारी विभागों में भी हैं, गैर सरकारी संगठनों में भी हैं, या अपना कुछ उद्योग व्यवसाय या अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। कुछ लोग इसमें से बिहार में हैं, कुछ लोग बिहार से बाहर हैं। आवश्यकता इस बात की है कि बिहार के जो भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है, वो सभी लोग एक साथ आए, एक मंच पर आए। उसी क्रम में आज से 20 वर्ष पूर्व यानी 2004 में बिहार की राजधानी पटना में महामना मालवीय मिशन का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। मालवीय मिशन बिहार इकाई के द्वारा विगत 2 दशकों से जो ये सिलसिला इकाई के रूप में चलाया जा रहा है,
एक परंपरा विकसित की गई है कि अपने मानस पुत्रों को बिहार की धरती पर जहाँ कहीं भी हैं या यहाँ की धरती से निकल के किसी भी देश के कोने में, देश के किसी भी जगह पे वो कार्य कर रहे हैं, विदेशों में कार्य कर रहे हैं, तो उनको इस प्लेटफॉर्म के तहत जोड़ा जाए। बिहार इकाई मजबूती के साथ राष्ट्रीय और अन्य प्रादेशिक इकाइयों से मिलजुल कर महामना जी के सपनों को जीवंत रखने और उनके द्वारा दिए सूत्रवाक्य सत्यमेव जयते को जन जन तक पहुंचाने के महती प्रयास में जुटा है। महामना मालवीय मिशन बीएचयू के पूर्ववर्ती छात्रों का संगठन नहीं है, क्योंकि महामना का व्यक्तित्व विराट था। वो पेशावर से लेकर के कन्याकुमारी तक की यात्रा किए थे बीएचयू की स्थापना के लिए जरूरी धन को इकट्ठा करने के लिए। तो केवल बीएचयू के पूर्ववर्ती छात्रों तक महामना को बांधना, ये जो है उनके साथ अन्याय होगा। मिशन से कोई भी जुड़ सकता है, जिसको भी महामना के दर्शन, उनके विचार से जो भी प्रेरित है वो उनसे जुड़ सकता है। वर्तमान में महामना मालवीय मिशन बिहार इकाई के अध्यक्ष श्री विपिन कुमार सिंह जी के नेतृत्व में पुनः मिशन का 15वां अखिल भारतीय सम्मेलन 14 और 15 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में विभिन्न राज्य के सदस्य आ रहे हैं। उनके लिए हम लोगों ने आईआईटी कैंपस के अंदर ही रहने की व्यवस्था, अधिवेशन की व्यवस्था और बिहार भ्रमण की व्यवस्था किया हम लोगों ने। हम जो बाहर से आ रहे हैं उनको बिहार दिखाना है, उनको ये बताना है कि बिहार प्रगति कर रहा है और बिहार अपने पुराने इतिहास को दोहराने की तैयारी में है। और यहाँ के लोग काफ़ी सहयोगी हैं। जो बाहर इमेज खराब हमारा है बिहार का, वो महामना मालवीय मिशन के माध्यम से लोगों को बुलाकर इस अधिवेशन में ये बताना है कि हम बिहार के लिए काम भी कर रहे हैं और बिहार प्रगति भी कर रहा है। ये आयोजन बिहार इकाई के हिस्से में स्थापना के 20 वर्ष बाद आया है। राष्ट्रीय अधिवेशन जैसा विशाल आयोजन बिहार में दूसरी बार आयोजित है। हर्ष की बात यह है कि मिशन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन जिस प्रांगण में सुशोभित है वो ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान का सबसे बड़ा केंद्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बिहटा पटना का पावर परिसर है, जो बिहार के शैक्षणिक वातावरण और सम्मान का भी परिचायक है। मेरे लिए यह गौरव का क्षण है कि आईआईटी पटना के प्रांगण को 15वें मालवीय मिशन अधिवेशन के लिए चयनित किया गया है और मैं धन्य रहूंगा कि मैं अपने बीएचयू के सारे विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों का अभिनंदन कर पाऊं इस प्रांगण में। मालवीय मिशन से विद्यार्थी जीवन से ही जुड़े रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और तमाम हमारे अग्रजों का हमेशा से मार्गदर्शन मिलता रहा है, जिससे कि मालवीय जी की भावनाओं को, उनके विचारों को और शिक्षा के उन्नति के लिए उनके प्रयासों को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, यही हमारी मंशा रहेगी और इसी उद्देश्य के साथ इस अधिवेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयाग पुत्र को काशी प्यारा, प्रयाग पुत्र को काशी प्यारा, हिंदू हिंद और हिंदी न्यारा, सत्यमेव जयते का ज्योत लिए भारत का सौभाग्य गढ़ा, भारत का सौभाग्य गढ़ा। प्रयाग पुत्र को काशी प्यारा।